नमस्कार दोस्तों, आरव स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत। दोस्तों आज है 27 दिसंबर और आपको पता होगा आज आपका रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम था। और दोस्तों इस रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम की फ़र्स्ट पाली समाप्त हो गई है। फर्स्ट पाली में जितने भी आपके जीके, करंट अफेयर्स और साइंस के क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी क्वेश्चनों को कलेक्ट करके हम इस वीडियो के माध्यम से आप तक लेकर आए हैं। तो दोस्तों यदि आपका भी रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को अवश्य दबा दीजिए। तो दोस्तों देरी ना करते हुए आज की फर्स्ट शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे चलिए आइए देखते हैं। तो देखिए फर्स्ट शिफ्ट का पहला क्वेश्चन था, यदि किसी वस्तु पर लगाया गया बल और वस्तु का विस्थापन दोनों एक ही दिशा में हो तो किए गए कार्य की प्रकृति या स्थिति क्या होगी। तो देखिए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन बी। तो प्रकृति होगी धनात्मक। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगले क्वेश्चन में पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा एक कोलाइडी का उदाहरण नहीं है। तो इस प्रकार आपको चार विकल्प दिए गए थे और देखिए इसका जो आंसर था वो था ऑप्शन सी एयर, यानी कि वायु इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। चारों विकल्पों में से यह कोलाइडी का उदाहरण नहीं है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। नवंबर 2025 में हुए विधानसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार ने एनडीए गठबंधन के साथ मिलकर किस राज्य में नई सरकार का गठन किया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन बी बिहार। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग सोचने और याददाश्त और तर्क जैसी उच्च बौद्धिक गतियों के लिए उत्तरदायी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था ऑप्शन बी प्रमस्तिष्क सेरिबेलम। ठीक है, ये था आपके इस क्वेश्चन का आंसर। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। आपको इस चैनल पर 100% सभी शिफ्टों का रिव्यू देखने को मिलता रहेगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि जंतु के शरीर में उपकला उत्तक मुख्य रूप से क्या कार्य प्रदान करता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बाहरी सुरक्षा और आवरण, यानी कि इसका आंसर था ऑप्शन बी। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार यदि दो पिंडों के बीच की दूरी को 2 गुना कर दिया जाए तो उनके बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी 1/4, यानी कि 1/4 हो जाएगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन में पूछा गया था कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक 2025 की रिपोर्ट में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया है। तो भारत ने स्थान हासिल किया है 130वां। ऑप्शन डी था आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए अगले क्वेश्चन में पूछा गया था कि पादप कोशिकाएं और जंतु कोशिकाओं के बीच मुख्य संरचनात्मक अंतरों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, पादप की रिक्तिका राजधानी बड़ी होती हैं और जंतु की छोटी होती है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। आगे देखिए अगले क्वेश्चन में पूछा था कि उत्तल दर्पण में यदि कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तो परावर्तन के पश्चात वह किरण कहाँ से आती हुई प्रतीत होगी। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था और इसका आंसर क्या था ऑप्शन बी मुख्य अक्ष पर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था निषेचन के दौरान दोनों जनकों से आए अगुणित गुणसूत्रों के सेट मिलकर एक पूर्ण द्विगुणित सेट बनाते हैं, यह नवनिर्मित कोशिका को क्या कहा जाता है। तो और इस नए जीव के विकास की नींव रखती है जो। तो देखिए आंसर क्या हो जाएगा युग्मनज। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। देखिए अगले क्वेश्चन में पूछा गया था 1000 किलोवाट विद्युत शक्ति वाले एक उपकरण द्वारा 1 घंटे तक उपयोग किए जाने पर कितनी ऊर्जा खपत होगी। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर 1000 किलोवाट घंटा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था कि एक उत्तल दर्पण के लिए यदि वस्तु की दूरी 40 सेंटीमीटर है और प्रतिबिंब की दूरी 30 सेंटीमीटर है
तो दर्पण का आवर्धन क्या होगा? तो आंसर क्या था? ऑप्शन ए -0.75। ठीक है, 1 मिनट। इसका जो आंसर होगा वो आएगा प्लस में। देखिए आंसर इसका होगा ऑप्शन सी, प्लस का 0.75। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। वर्ष 2025 में एटीपी मास्टर्स 1000 मैच जीतने वाले इतिहास के सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इनका नाम था रोहन बोपन्ना। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। आगे देख लीजिए अगला क्वेश्चन में पूछा गया था कि मनुष्यों में बच्चों का लिंग मुख्य रूप से किसके गुणसूत्र द्वारा निर्धारित होता है? तो ये निर्धारित होता है पिता के गुणसूत्रों से। अगले क्वेश्चन में पूछा था कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया के दौरान जब एक एल्केन अणु से एक हाइड्रोजन परमाणु को हटाया जाता है तो उसके स्थान पर क्या जुड़ जाता है? तो उसमें जुड़ जाता है हैलोजन या एक प्रक्रियात्मक समूह। ऑप्शन बी था इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा में पूछा गया था। 29 से 30 मार्च 2025 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित पर्यावरण 2025 पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन और अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो ये अध्यक्षता की गई थी द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। अगले क्वेश्चन में पूछा गया था नवंबर 2025 में ब्राज़ील में आयोजित होने वाला COP30 मुख्य रूप से किस अंतर्राष्ट्रीय ढांचे या उद्देश्य पर आधारित है? तो आंसर था ऑप्शन बी, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन। आगे क्वेश्चन था वर्ष 2025 में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने किस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में विश्व समुदाय से आतंकवाद के खिलाफ दोहरे मापदंड छोड़ने का आह्वान किया और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की जानकारी साझा की? तो आंसर था संघाई सहयोग संगठन सुरक्षा परिषद बैठक, यानी कि ऑप्शन ए आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। देखिए अगले क्वेश्चन में पूछा गया था जुलाई 2025 में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने सतह से सतह पर मार करने वाली पिरले मिसाइल का सफल परीक्षण किस द्वीप से किया है? तो आंसर था अब्दुल कलाम द्वीप। ऑप्शन बी आपके क्वेश्चन का राइट आंसर था। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया था। सितंबर 2025 में अपनी तरह की पहली समर्पित ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर नीति पेश करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है, जिसका लक्ष्य अगले 5 वर्ष में 1000 नए केंद्र स्थापित करना है? तो आंसर था ऑप्शन सी, महाराष्ट्र। देखिए अगले क्वेश्चन में पूछा गया था अक्टूबर 2025 में गृह मंत्रालय के तहत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने साइबर सुरक्षा के लिए किसे अपना नया नेशनल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो नाम क्या था इनका? रश्मिका मंदाना। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि सितंबर 2025 में किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश की सरकार ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए क्लाउड सीडिंग का परीक्षण शुरू करने की घोषणा की थी? तो आंसर था दिल्ली सरकार। ऑप्शन बी आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि जून 2025 में आयोजित ताइवान एथलेटिक्स ओपन 2025 चैंपियनशिप में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं और पदक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो आंसर था 16 पदक। ऑप्शन डी था इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए अगले क्वेश्चन में पूछा गया था अप्रैल 2025 में 75 मीटर की बाधा को पार करने वाले और 75.56 मीटर का नया डिस्क थ्रो विश्व रिकॉर्ड बनाने वाले पहले एथलीट्स कौन बने हैं? तो इनका नाम क्या था? ऑप्शन सी, मयकोलास एल्वेना। मयकोलास एल्वेना आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया था कि मई 2025 में घोषित अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ पुरस्कार 2024-25 में वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का खिताब किसे प्रदान किया गया है? तो आंसर था सुभाषिष बोस। ये था इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया था। दिसंबर 2025 में
भारतीय रिजर्व बैंक ने सहकारी बैंकिंग क्षेत्र को मजबूत करने के उद्देश्य से 4 सहकारी बैंकों के विलय को मंजूरी दी है। यह प्रक्रिया किस अधिनियम के प्रावधानों के तहत पूरी की गई? तो आंसर था ऑप्शन ए बैंकिंग विनिमय अधिनियम 1949। ऑप्शन ए था आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते हुए जाना है। मात्र 10 से 15 मिनट की वीडियो में हर शिफ्ट का एनालिसिस आपको 100% रियल क्वेश्चनों के साथ करा दिया जाता है। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था। वर्ष 2025 में किस भारतीय पैरा तीर अंदाज को देश के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो आंसर क्या था इसका? तो देखिए आंसर था ऑप्शन बी हरविंदर सिंह। ऑप्शन बी था इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आगे देखिए अगले क्वेश्चन में पूछा गया था 2025 में विश्व तंबाकू निषेध दिवस किस तारीख को मनाया गया? तो ये मनाया गया था 31 मई को। ऑप्शन बी आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। तो देखिए फ्रेंड्स, आपके यहाँ पर फर्स्ट शिफ्ट के जितने भी क्वेश्चन आपके परीक्षा में ग्रुप डी की में पूछे गए थे, सभी क्वेश्चन हमने इस वीडियो के माध्यम से कवर करा दिए हैं। तो इसी प्रकार का 100% एनालाइज पाने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर जाइए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में सेकंड पाली के रिव्यू के साथ में। मात्र 10 मिनट की वीडियो है। डेली आप 10 मिनट का टाइम निकाल कर डेली एनालिसिस को देखते रहिए, आपको पेपर का लेवल पता चल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।